आइए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको C12, C13 और C14 इनसे जुड़े हुए कुछ डेटा दिए गए हैं और आपसे कार्बन के लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। C12, C13 और C14 ये तीनों ही कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये डेटा हमें यहाँ पर C12, C13 और C14 के लिए दिया गया है, जिसमें कि इन तीनों का रिलेटिव अबंडेंस है और इन तीनों के ही AMU में एटॉमिक मासेस हैं। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यूज करें तो हम कह सकते हैं कि C12 का रिलेटिव अबंडेंस डिवाइड बाई 100 इंटू C12 का एटॉमिक मास प्लस C13 का रिलेटिव अबंडेंस डिवाइड बाई 100 इंटू C13 का एटॉमिक मास प्लस C14 का रिलेटिव अबंडेंस डिवाइड बाई 100 इंटू C14 का एटॉमिक मास। और अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें कुछ ये वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें मिलता है 12.001 U